मिर्जापुर राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकर्ताओं संग जिला मुख्यालय पर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जनपद की जीवन रेखा शास्त्री सेतु को बार बार बाधित होने एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल विंध्याचल धाम में विभिन्न समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही है। चौक पड़ी नालियां, बजबजाती गलियां और नगर की टूटी सड़कों के कारण आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि जनपद का शास्त्री सेतु जो मिर्जापुर के जनजीवन के लिए जीवन रेखा है, शास्त्री सेतु के बार बार बाधित होने से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया जाता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापार लगभग समाप्त हो रहे हैं। जनपद में बड़े पैमाने पर बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। गाड़ियों को वाराणसी से घूमकर आने पर लगभग 4000 रुपया का अतिरिक्त भार पड़ता है। जब तक शास्त्री पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रारंभ न हो तब तक के लिए जिले के सभी टोल प्लाजा पर यूपी 63 नंबर से पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री किया जाए तो कुछ राहत मिलेगी। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से आनंद अग्रवाल, रवि पुरवार, मनोज दमकल, शैलेश कुमार दुबे, जसवीर सिंह, दीपक श्रीवास्तव, संतोषी निषाद, मनीष यादव, अनिल गुप्ता, अखिलेश अग्रहरी, राजेश सिन्हा, जितेंद्र चंद्र यादव, विक्की दुबे, मधुकर एवं शिवम श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। मांग तो बाद में बताते हैं आपको। सर्वप्रथम हाथरस में एक जो दुर्दांत घटना घटी है बहुत बड़ी, जिसमें लगभग 125 लोग की मृत्यु हुई है। उस मृतक आत्मा को जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे और परिजनों को यह महान कष्ट सहने की हिम्मत दे। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आज माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं ने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र उनके सामने रखा है, जिसमें सबसे ज्वलंत विषय है शास्त्री सेतु का बार बार बंद होना, जिसके कारण यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत ही प्रभावित है। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी छोटे व्यवसाय हैं, चाहे वह पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे टायर बेचने वाले हों, चाहे मोटर पार्ट्स बेचने वाले हों, चाहे मोटर मैकेनिक हो या ढाबा चलाने वाले हों, चाहे पान की दुकानें हों, सबके सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है। आज जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के हम लोगों ने ये मांग किया है कि इसका समाधान अविलंब किया जाए। अगर इसमें विलंब होता है तो मिर्जापुर जनपद की जितनी भी गाड़ियां हैं वह विभिन्न टोल प्लाजा पर उनका टोल माफ़ किया जाए। ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों के ऊपर लगभग 4000 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस पुल के बंद होने से उन्हें भाड़ा उतना ही मिल रहा है, घाटा हो रहा है, तो इसलिए ट्रकें खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण हाहाकार मिर्जापुर के अंदर मचा हुआ है। नंबर 1 विषय ये था। नंबर 2, जो शास्त्री सेतु है, जब उससे आगे बढ़ते हैं जौनपुर तिराहा पर, उसके पहले जो अंडर ब्रिज है, विगत 4-5 वर्षों से वहाँ पे जल जमाव होता है। हल्की सी भी बरसात हो जाए तो घंटों आवागमन बाधित होता है। यह जो शास्त्री सेतु है मिर्जापुर के जन और जीवन की जीवन रेखा है। आज मिर्जापुर के यह लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, इसलिए मिर्जापुर के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का भी समाधान अविलंब हो। मिर्जापुर के अंदर नगर में जितने भी जर्जर तार हैं, जो लटके हुए तार हैं, किसी के मकान के सामने किसी के छत से गुजर रहे हैं या पेड़ से गुजर रहे हैं, बरसात के दिनों में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए उन जर्जर तारों को, लटके हुए तारों को, मकान पर लोगों के जो तार जा रहे हैं उसे भी बदला जाए। एक और मांग हम लोगों ने किया है, आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो
वहाँ पे भी अनेक विंध्याचल क्षेत्र में जगह पे जल जमाव है। उस जल जमाव का एक अस्थाई हल निकाला जाए। माँ विंध्यवासिनी के धाम में दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे उन धाम में पहुँचने के पहले गंदे जल से होकर के उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए वह भी ठीक ठाक कराया जाए। और एक विषय जो है, चुनार क्षेत्र में 13 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा है, जबकि एनएच का मानक है कि 70 किलोमीटर पर यह होना चाहिए। उस मानक के अनुरूप एक टोल प्लाजा वहां से हटाया जाए। ये आज जिलाधिकारी महोदया से हम लोगों ने मिलकर के मांग किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शास्त्री सेतु का यह जो विषय है 3-4 दिन के अंदर हम समाधान करेंगे। अगर 3-4 दिनों में यह समाधान नहीं होता है तो हम लोग मिर्जापुर की धरती पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आज राष्ट्रवादी मंच की तरफ से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।